तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक हमने सेंट्रॉइड फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ये 4 टाइप के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने डेराइव कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले ऑर्थो सेंटर क्या होता है ये कुछ समझ लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसका डेरिवेशन देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑर्थो सेंटर के क्या होने चाहिए। तो ऑर्थो सेंटर को डिफाइन किया जाता है, डेफिनेशन होता है ऑर्थो सेंटर का, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the altitudes of a triangle, ट्रायंगल के अल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो चलो ये कोई एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसके अल्टीट्यूड, एक अल्टीट्यूड, सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है तो एक अल्टीट्यूड बनेगा ऐसे, अल्टीट्यूड माने हाइट भी बोल सकते हो इसे, एक अल्टीट्यूड कुछ ऐसे बनेगा और तीसरा अल्टीट्यूड ऐसे कहीं से बनेगा, ठीक है। ये तीनों अल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होते हैं, ये जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं उसे जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, और एच को कहा जाता है ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सपोज ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ। यहां पे ये जो एंगल्स है, ठीक है ना, यहाँ ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है, इन एंगल्स के रिलेशन के भरोसे आप बाकी के एंगल्स क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला अगर ट्रायंगल देखोगे और ये वाला अगर ट्रायंगल आप देखोगे, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो हमें क्या कहते हैं डेरिवेशन के लिए काम के हैं। तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ठीक है। यहाँ पे ये दो एंगल तो 90 दिख रहे हैं मुझे, ये वाला और ये वाला लेते हैं, सॉरी ये वाला नहीं चॉइस करते, ये वाला चॉइस करते हैं ट्रायंगल। तो ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है, ठीक है। ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ए टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। माने दिस एंगल मस्ट इक्वल्स टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे बाय करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, अब ये वाला जो एंगल है, एंगल बी और एंगल डी, ठीक है ना, एंगल डी उसमें 90 का गिवन है, तो इस ट्रायंगल में ये डी अगर 90 का है तो ये वाला एंगल होना चाहिए 90 माइनस बी। ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? 90 माइनस बी। तो उसी तरीके से ये वाला एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री माइनस बी। मैंने ये दोनों ट्रायंगल चॉइस किया था। अगर मैं अब ये दोनों ट्रायंगल्स चॉइस ना करते हुए ये दोनों ट्रायंगल्स चॉइस करूं, ठीक है, तो ये एंगल 90 का है, इसमें ये एंगल 90 का है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स भी ए टेस्ट से सिमिलर है। तो सिमिलर होने की वजह से करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल, ठीक है ना, दिस एंगल, यहां मैं दो लाइंस ऐसे बना लेता हूं, मस्ट इक्वल टू दिस एंगल। ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अब ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल है तो उसमें से ये वाला जो एंगल है ये 90 है, ये एंगल ए है, तो ये वाला एंगल होना चाहिए 90 डिग्री माइनस ए। तो ये वाला भी एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री माइनस ए बनेगा, ठीक है। अब ये वाले दो ट्रायंगल्स लेते हैं, ये क्रॉस में अब मिटा देता हूं ये सब चीजें। अब ये वाले दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं,
ये 90 है, ये 90 है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, माने ये भी दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए बाय करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। उसमें से ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल बनेगा क्या बनेगा, ये इतना सा एंगल अगर हमें लेना है तो ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 90 है, ये C है, तो ये क्या बन जाएगा, 90 माइनस C बन जाएगा। तो दिस एंगल मस्ट इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस C। तो ये भी एंगल क्या बनेगा, ये भी एंगल बन जाएगा 90 डिग्री माइनस C। अब यहां अगर हम इसे ठीक से ऑब्जर्व कर ले, ठीक है ना, ठीक से ऑब्जर्व करके अगर हम इसे लर्न रखना चाहते हैं तो यहां देखो BC, B के साइड में 90 माइनस C है, तो C के साइड में 90 माइनस B है। यहां देखो AC, तो A के साइड में 90 माइनस C है, तो C के साइड में 90 माइनस A है। यहां देखो AB, तो A के साइड में 90 माइनस B है, तो B के साइड में 90 माइनस A है, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। इसे मैं ऐसे एरो करके नीचे लिखूंगा। अब इस ट्रायंगल में दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एंगल BHC प्लस एंगल B दैट इज 90 माइनस C प्लस एंगल दिस 90 माइनस B मस्ट इक्वल्स टू 180। ये 90 उस 180 के साथ कैंसिल हो गए, तो BHC हमें क्या मिला, B प्लस C। तो ये एंगल मुझे मिल रहा है एंगल इक्वल टू B प्लस C। देखो BHC के जो आर्म्स है उसके टर्मिनल्स क्या है, B और C है, तो एंगल क्या है, B प्लस C। अगर उसी तरीके से मैं इसे सॉल्व करूं तो ये एंगल क्या मिलेगा मुझे, A प्लस C, और इसे सॉल्व करूं तो ये एंगल मुझे क्या मिलेगा, A प्लस B मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया सभी एंगल्स के बारे में का इंफॉर्मेशन। ये जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता है आपको किस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री में, जब आप ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है ना, उसके लिए ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो जो भी इसमें आपको मेंशन करना है ये मेंशन कर लो, क्योंकि ये डायग्राम रब करके अभी हमें और भी कुछ चीजें पढ़नी है। हम H के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक ही डायग्राम में हमने इंक्लूड कर दिया। नया डायग्राम इसके लिए निकाल लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या टारगेट करना पड़ेगा ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डेराइव करने के लिए। तो ये है ट्रायंगल ABC, जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स ले लो x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, C के कोऑर्डिनेट्स x3, y3, BC जो कि वर्टेक्स A का अपोजिट साइड है उसका लेंथ लेते हैं A, AC का लेंथ ले लेते हैं B और AB का लेंथ ले लेते हैं C। हमें ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, और ऑर्थो सेंटर आप जानते हो अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ 3 अल्टीट्यूड्स मैं बना देता हूँ जो कि कॉन्करेंट होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। लेट दिस पॉइंट बी D, दिस बी E एंड दिस बी F, ठीक है। अब यहां हमने एंगल्स के बारे में तो अभी डिस्कशन कर लिया है, ठीक है, वो भी हमें काम का है इसमें, लेकिन अब उतना सब ये डायग्राम में हम नहीं डालेंगे। दिस इज ऑर्थो सेंटर H। अब H AD पे है, H AD को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर मैं
H कौन से रेशो में AD को डिवाइड कर रहा है वो निकाल लूं पहले, तो मैं H के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे D के कोऑर्डिनेट्स पता होना जरूरी है। A के तो पता है मुझे, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, D के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब D के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने के लिए D कहां पे है, D BC पे है। माने मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले D कौन से रेशो में BC को इंटरनली डिवाइड कर रहा है ये पहले मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। D कौन से रेशो में क्या कहते हैं BC को इंटरनली डिवाइड कर रहा है ये मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं ये कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD cos B इज इक्वल्स टू, cos B क्या होना चाहिए, BD डिवाइडेड बाय AB, ठीक है। एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, BD डिवाइडेड बाय AB। तो cos B हमें मिल जाएगा BD डिवाइडेड बाय AB का लेंथ क्या है, C है। माने मुझे यहां BD मिल रहा है C cos B। चलो BD का लेंथ तो हमें मिल गया, ठीक है। अब cos C, ठीक है ना। अगर ये वाला ट्रायंगल लूं मैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो उसमें DC इन्वॉल्व करता है, उसमें क्या इन्वॉल्व करता है, DC इन्वॉल्व करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, C लेना पड़ेगा, एंगल C माने cos C लेना पड़ेगा। तो चलो इन ट्रायंगल ADC लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC cos C इज इक्वल्स टू DC डिवाइडेड बाय AC। देन cos C इज इक्वल्स टू DC डिवाइडेड बाय AC का लेंथ है मेरे पास में B, माने DC इज इक्वल्स टू क्या हो गया, B cos C, ठीक है। अब रेशो तो हमें लगभग मिल गया, लेकिन ये रेशो हमारे काम का नहीं है, कॉस की टर्म में नहीं चाहिए हमें रेशो, tan की टर्म में चाहिए, ठीक है। तो यहां इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो BD डिवाइडेड बाय DC इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है यहां पे C cos B डिवाइडेड बाय B cos C। चलो इसे नंबर 1 देके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि एच A अपॉन साइन A इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C इज इक्वल्स टू लैम्बडा लो या टॉइस ऑफ R भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहां हमें B और C की जरूरत है, तो दिस विल इंप्लाई B इज इक्वल्स टू टॉइस ऑफ R इंटू साइन B एंड C इज इक्वल्स टू टॉइस ऑफ R इंटू साइन C बनेगा। अब देयरफॉर फ्रॉम वन BD डिवाइडेड बाय DC, BD डिवाइडेड बाय DC इज इक्वल्स टू, यहां C की जगह मुझे रखना पड़ेगा टॉइस ऑफ R साइन C cos B एज इट इज, ठीक है, डिवाइडेड बाय B की जगह रखना पड़ेगा मुझे टॉइस ऑफ R साइन B cos C एज इट इज है। टॉइस और टॉइस R कैंसल, साइन C डिवाइडेड बाय cos C tan C और cos B डिवाइडेड बाय साइन B cot B माने 1 अपॉन tan B। तो यहां मुझे मिल जाएगा BD डिवाइडेड बाय DC इज इक्वल्स टू tan C डिवाइडेड बाय tan B। मतलब BD इज टू DC, ये रेशो मुझे क्या मिला, tan C, यहां लिख देते हैं tan C और यहां लिख देते हैं tan B। यहां एक चीज और ध्यान रखो, अब साइड कौन सा था, BC, C के इधर
माने बी के साथ tan C, तो C के साथ tan B। ये वाला साइड अब लेते हैं, ठीक है। तो साइड कौन सा है? AC, तो A के साथ tan C और C के साथ tan A। AB, A के साथ tan B, तो B के साथ tan A। तो एक साइड में रेशोज आपने क्या कहते हैं, बाय द मेथड प्रूव कर लिया। बाकी सभी साइड्स के बारे में आप ये प्रेडिक्शन अब कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब रेशो तो हमें मिल गया BD इज टू DC का। अब हमें D के कोऑर्डिनेट्स पहले कैलकुलेट करने के। तो D के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने के लिए ये पूरा डायग्राम न लेते हुए मैं सिर्फ अब इतना डायग्राम लेता हूं। कौन सा? B पॉइंट लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में है x1 x2 y2। C पॉइंट लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। यहां कहीं D पॉइंट था, ये D पॉइंट tan C इज टू tan B रेशो में डिवाइड कर रहा है और इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो यहां सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन लगा के मैं पहले D के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। तो देयरफॉर D इज इक्विवेलेंट टू x3 इंटू tan C, ठीक है, प्लस x2 इंटू tan B डिवाइडेड बाय tan B प्लस tan C, डिवाइडेड बाय tan B प्लस tan C, कॉमा अब y कोऑर्डिनेट, तो y3 इंटू tan C प्लस y2 इंटू tan B डिवाइडेड बाय tan B प्लस tan C। तो अभी तो बच्चों हम सिर्फ कहां पे पहुंच गए हैं? D के कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो D के कोऑर्डिनेट्स तक पहले आप लिख लो, फिर अब देखते हैं कि H कौन से रेशो से AD को डिवाइड कर रहा है, वो रेशो निकालना पड़ेगा हमें पहले। चीजें थोड़ी डायग्राम में मेंशन कर लेते हैं, थोड़ा यहां स्पेस बना लेता हूं मैं। यहां हमारे पास B पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x2 y2। यहां C पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x3 y3 और ये tan C था, tan C। D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में अभी है, क्या है? x3 tan C या x2 tan B प्लस x3 tan C डिवाइडेड बाय x3 tan C डिवाइडेड बाय tan B प्लस tan C, कॉमा y2 tan B प्लस y3 tan C डिवाइडेड बाय tan B प्लस tan C, ठीक है। ये मैं डायग्राम में मेंशन करके रखा हूं, ये ध्यान रहे। ये इस साइड का लेंथ था, क्या था? लेंथ A के अपोजिट साइड का लेंथ हमने लिए थे स्मॉल a। अब हमें निकालने हैं H के कोऑर्डिनेट्स। तो H के कोऑर्डिनेट्स के लिए पहले हमें कैलकुलेट करना है कि H इंटरनली कौन से रेशो में AD को डिवाइड कर रहा है। तो ध्यान रहे, अब हमें AH अपॉन HD निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ACH, ठीक है ना, AFH, सॉरी, ट्रायंगल AFH। ये C स्मॉल c है, लेंथ ऑफ साइड AB है। अब इसमें ये वाला एंगल जब भी मैंने आपको मेंशन करके बताया था, यहां बाहर लिख लेते हैं, क्या होता है? 90 माइनस बी। क्या होता है ये? सभी निकाल के बताया था। ये A है, ये B है, तो ये रहेगा 90 माइनस बी, इधर रहेगा 90 माइनस A, तो ये 90 माइनस B रहेगा। सो इन ट्राइंगल AFH right angled at
एफ कॉस 90 माइनस बी, कॉस 90 माइनस बी, कॉस लेंगे बच्चों तभी क्या कहते हैं ये वाला साइड और ये वाला साइड इन्वॉल्व करेगा, ठीक है ना, हमें इससे लेना देना है। तो ए एफ एडजेसेंट हो गया डिवाइडेड बाय ए एच। ओके, अब कॉस 90 माइनस बी साइन बी लिखना पड़ेगा, उसमें से ए एफ पता नहीं है हमें और ए एच भी पता नहीं है, ठीक है। तो ए एच जो है ए एच वो हमें क्या मिलेगा, ए एफ डिवाइडेड बाय साइन बी मिलेगा। अब हमें निकालना है ए एफ, तो ए एफ सी ये वाला ट्रायंगल मुझे अब लेना पड़ेगा। तो ए एफ सी अगर ट्रायंगल लूंगा मैं तो ये एंगल आप जानते हो, ये एंगल क्या होता है हमेशा 90 माइनस ए, है ना, इधर ए है इधर सी है, तो इधर वाला 90 माइनस ए रहेगा और इधर वाला 90 माइनस सी रहेगा। ये मैं एक्सप्लेन करके दिया हुआ आपको। तो ये वाला अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं तो इसमें भी निकालना पड़ेगा मुझे क्या, साइन निकालना पड़ेगा ना, तब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आएगा। तो यहां निकालना पड़ेगा मुझे, पहले ट्रायंगल का नाम लेते हैं। इन ट्रायंगल ए एफ सी राइट एंगल्ड एट एफ साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू ए एफ डिवाइडेड बाय ए सी, ए एफ डिवाइडेड बाय ए सी, जिसमें ए सी का लेंथ है इक्वल्स टू बी। तो यहां साइन 90 माइनस ए कॉस ए हो जाएगा, ए एफ हमें पता नहीं है और ए सी का लेंथ है बी, माने ए एफ मुझे मिल गया यहां पे बी कॉस ए, ठीक है। ये ए एफ का वैल्यू मैं वहां प्लेस कर दूंगा। अब देयरफॉर इसे कुछ नंबर दे देते हैं, जब भी शायद हमने नंबर 1 दिया था तो यहां नंबर 2 देते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम टू ए एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन बी। अब रह गया इस प्रॉब्लम किसका, बी का। तो बी का प्रॉब्लम निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, ये वाला बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। सपोज ये वाला बड़ा ट्रायंगल लिया और इसमें क्या कहते हैं कॉस सी, ठीक है ना, कॉस सी अगर निकाला तो दिस डिवाइडेड बाय दिस आएगा, ठीक है, जिसमें इसका लेंथ अभी हमें पता नहीं है। या फिर कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल तो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल लिया तो 90 नहीं आएगा, समझ में आया। तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमें, बी को रिप्लेस करना पड़ेगा वहां से। तो बी को रिप्लेस करने के लिए यस बोलो कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं हम, सो ए एच इज इक्वल टू बी कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन बी, इसे रहने देते हैं, ठीक है। लेट दिस बी नंबर 3। अब लेते हैं ट्रायंगल, हमें कैलकुलेट करना है अब एच डी। एच डी के लिए ये वाला मैं पहले ट्रायंगल ले लेता हूं, कौन सा, एच डी सी राइट एंगल्ड एट डी। इन ट्रायंगल एक मिनट, सी डी पहले निकालना पड़ेगा हमें पहले। तो पहले ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी राइट एंगल्ड एट डी हमें मिलेगा कॉस सी इज इक्वल्स टू सी डी डिवाइडेड बाय ए सी। देन कॉस सी
इज इक्वल्स टू सी डी एज इट इज। ए सी का लेंथ है हमारे पास में बी, देन सी डी इज इक्वल्स टू बी कॉस सी, इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब लेते हैं ये छोटा ट्रायंगल। इस छोटे ट्रायंगल में सी डी इन्वॉल्व कर रहा था, इसलिए मैंने पहले सी डी निकाल लिया हूं। अब सी डी और एच डी इन्वॉल्व करने के लिए मुझे रेशो यूज करना पड़ेगा 10। ठीक है, तो 10 के लिए एक चीज ध्यान रहे, ये वाला एंगल जब भी हमने क्या मेंशन किया था, 90 माइनस बी। तो यहां इस ट्रायंगल में 10 90 माइनस बी निकलेगा। तो अब उस ट्रायंगल को चॉइस कर लेते हैं पहले। इन अ ट्रायंगल एच डी सी, इन ट्रायंगल एच डी सी, राइट एंगल्ड एट डी, 10 90 माइनस बी, 10 90 माइनस बी इज इक्वल्स टू आएगा एच डी डिवाइडेड बाय सी डी, एच डी डिवाइडेड बाय सी डी। यहां ये बन जाएगा कॉट बी इज इक्वल्स टू, एच डी का वैल्यू हमें पता नहीं है और सी डी का जो वैल्यू है, सी डी का वैल्यू हमने निकाल चुके हैं बी कॉस सी, बी कॉस सी। देयरफॉर एच डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी कॉस सी इंटू कॉट बी। ठीक है, ये मिल गया एच डी। अब हमारे पास में ए एच भी है और एच डी भी है। तो ए एच को हमने जहां निकाला था उसे नंबर 3 दिए थे और इसे नंबर 4 दे देते हैं। अब 3 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग 3 बाय 4, तो ए एच डिवाइडेड बाय एच डी बनेगा। ए एच का वैल्यू हमारे पास में है बी कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन बी होल डिवाइडेड बाय, एच डी का वैल्यू है हमारे पास में बी कॉस सी कॉट बी। इस तरीके से बी नाम का जो ऑब्स्टेकल था वो हट जाएगा। ठीक है ना, तो यहां बी बी तो कैंसल हो गए, यहां कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन बी होल डिवाइडेड बाय कॉस सी इंटू कॉट बी को लिख सकते हैं कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन बी। तो ये साइन बी कैंसल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा कॉस ए और नीचे बचेगा कॉस सी इंटू कॉस बी। ठीक है, एक बार चेक कर लो। तो ये बन गया ए एच डिवाइडेड बाय एच डी। बच्चों इसे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहां नीचे एंगल बी और सी है, तो ऊपर भी एंगल मैं बी और सी बनाऊंगा। तो पूरे ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, तो एक ही जगह मैं लिख सकता हूं 180 माइनस बी प्लस सी। एक ही जगह क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस बी प्लस सी। सो हियर एंगल ए को हम बदल देंगे किसमें, 180 माइनस बी प्लस सी में। तो दिस विल इंप्लाई ए एच डिवाइडेड बाय एच डी इज इक्वल्स टू कॉस 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय, यहां आएगा कॉस बी इंटू कॉस सी। अब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय कॉस बी इंटू कॉस सी। ये माइनस साइन एज इट इज, यहां बनेगा ये कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन बी इंटू साइन सी डिवाइडेड बाय कॉस बी इंटू कॉस सी। सेपरेशन कर लेते तो यहां बनेगा 1 माइनस टेन बी इंटू टेन सी। अब यहां एक चीज पहले रफ में ध्यान देते हैं, टेन बी प्लस सी का फॉर्मूला हमारे पास में है टेन बी प्लस टेन सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन बी इंटू टेन सी। तो ये इधर चले जाएगा, तो 1 माइनस टेन बी इंटू टेन सी की जगह आप क्या लिख सकते हो,
टेन बी, यहाँ टेन सी चाहिए था, प्लस टेन सी डिवाइडेड बाय टेन बी प्लस सी। ओके, तो यहां अगर मैं ये लिख दूं, क्या, माइनस साइन एज इट इज, यहां लिखता हूं मैं टेन बी प्लस टेन सी डिवाइडेड बाय टेन बी प्लस सी। अब बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 180 माइनस ए। क्या लिख सकता हूं बी प्लस सी की जगह, 180 माइनस ए। तो यहां माइनस साइन एज इट इज, टेन बी प्लस टेन सी डिवाइडेड बाय टेन ऑफ 180 माइनस ए। अब 180 माइनस थीटा, 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस टेन ए आएगा, माइनस माइनस कैंसल। तो यहां मिल जाएगा मुझे टेन बी प्लस टेन सी डिवाइडेड बाय टेन ए। ये मुझे मिल गया अभी ए एच डिवाइडेड बाय एच डी। माने एच पॉइंट इस रेशो में एडी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब एच का मुझे रेशो मिल गया, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब इजीली मैं एच के कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन कर सकता हूं। ठीक है, तो ध्यान रहे इतनी सब चीजों को बरोबर एडजस्ट करते करते, अप्लाई करते करते हमें रेशो मिला ए एच इज टू एच डी का। यहां तक मेंशन कर लो। रेशो मिल रहा है, वो थोड़ा, ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इसमें चीजें इंक्लूड हो गई है, तो एक छोटा दूसरा डायग्राम हम यहां पहले मेंशन कर लेते हैं। ये था B, ये था C, और इधर कहीं पे है A। ये था D, और यहां कहीं पे था हमारा H। ठीक है ना, यहां कहीं पे सपोज है H। ये रेशो क्या है, ये रेशो है टेन बी प्लस टेन सी डिवाइडेड बाय टेन ए। कैसे याद रखोगे, BC साइड है तो A की तरफ टेन बी प्लस टेन सी, और BC की तरफ टेन ए। तो इस तरीके से ये रेशो इजीली क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। क्लियर, माने H इंटरनली AD को टेन बी प्लस टेन सी इज टू टेन ए में डिवाइड कर रहा है। अब जिसमें D के कोऑर्डिनेट्स और A के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, A के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, और D के कोऑर्डिनेट है x2 टेन बी प्लस x3 टेन सी डिवाइडेड बाय टेन बी प्लस टेन सी, कॉमा y कोऑर्डिनेट था y2 टेन बी प्लस y3 टेन सी डिवाइडेड बाय टेन बी प्लस टेन सी। अब ये H पॉइंट AD के ज्वाइन को इस रेशो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो बाय द सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन अब इजीली हम H के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इजीली हम किसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर हैं अब, H के। तो इस डायग्राम में क्या बनेगा, टेन बी प्लस टेन सी इंटू एक्स कोऑर्डिनेट प्लस टेन ए इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टेन बी प्लस टेन सी डिवाइडेड बाय टेन ए। तो H के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा टेन बी प्लस टेन सी इंटू x2 टेन बी प्लस x3 टेन सी डिवाइडेड बाय टेन बी प्लस
tan c प्लस tan a इंटू x1, तो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं x1 tan a होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा tan b प्लस tan c प्लस tan a। ये तो बन गया x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट उसी तरीके से बनेगा, क्या बनेगा tan b प्लस tan c इंटू x2 नहीं y2 आएगा, y2 tan b प्लस y3 tan c डिवाइडेड बाय tan b प्लस tan c प्लस y1 इंटू tan a होल डिवाइडेड बाय यहां आएगा tan b प्लस tan c प्लस tan a। क्लियर। अब यहां पे tan b प्लस tan c और ये tan b प्लस tan c कैंसिल हो गया। थोड़ा डेकोरेशन करके या ऑर्डर फॉलो करते हुए लिखते हैं इसे, तो H विल इक्विवेलेंट टू क्या आएगा x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c, कॉमा यहां पे भी tan b प्लस tan c कैंसिल होके क्या बचेगा y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c होल डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c। तो इस तरीके से हमने डेराइव कर लिया ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट। समझ रहे हो। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डेराइव करते समय ऑर्थो सेंटर की वजह से जो ट्रायंगल के सब पार्ट्स बन रहे हैं, वो सब पार्ट्स में जो सब एंगल्स बन रहे हैं, वो सब एंगल्स को हमें पहले पढ़ना पड़ा। ठीक है, माने डेराइव करते समय हमने पूरा उस ट्रायंगल का ऑपरेशन ही कर लिया। तो इस तरीके से हमने सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर करते समय, निकालते समय, डेराइव करते समय एक ही ट्रायंगल का बहुत बार ऑपरेशन कर लिया है। अब जब हम 9 पॉइंट सेंटर निकालेंगे तो उस ट्रायंगल का पूरा ऑपरेशन हो जाएगा और फिर पूरे के पूरे एक ही ट्रायंगल पे लाएंगे हम। तो एट ए टाइम एक ही ट्रायंगल में क्या कहते हैं, उसके सब पार्ट्स अलग अलग तरीके से कैसे बन रहे हैं और वो हम जेई के न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो डेरिवेशन इज मस्ट, यहाँ इन्हें लर्न करके मत रखो, इनके डेरिवेशंस आपको आने ही चाहिए। क्लियर, राइट इट डाउन।